आज हम जानेंगे एमसीए के बारे में। एमसीए क्या है? एमसीए एक प्रकार की डिग्री है, डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है। इसको भी आज हम इस वीडियो के जरिए क्लियर करेंगे। और अगर ये डिग्री है तो इसे कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको करने की क्या अवधि है, इसके करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, किस किस एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए हम एमसीए कर सकते हैं, यह आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसमें कोर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार रूप से जान पाएंगे। इसके स्पेशलाइजेशन एरियाज कौन कौन से हैं और इसको करने से कैरियर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हम पा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीए के बारे में। एमसीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक प्रकार का मास्टर कोर्स है। इसे हम स्नातकोत्तर डिग्री भी कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में पीजी कहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। एमसीए कोर्स का उद्देश्य छात्रों को एक्सपोजर के साथ एक समृद्ध आईटी सेक्टर के लिए तैयार करना होता है। एमसीए के जरिए विद्यार्थी शिक्षा, प्रोग्रामिंग, निर्माण और एप्लीकेशन मॉडलिंग सीख सकते हैं। यह उन छात्रों के लिए एक आईटी उद्योग उन्मुख प्रारंभिक कोर्स है जिन्हें कंप्यूटर विज्ञान में अत्यधिक रुचि होती है। अब हम जानते हैं कि एमसीए डिग्री है, डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है। साधारण तौर पे एक वर्ष का छोटे अवधि का जो भी कोर्स होता है उसे हम सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं। और कुछ चीज़ें जब हम टेक्निकल सीखते हैं तो उसे डिप्लोमा कहते हैं। जैसे कि हम जब पॉलिटेक्निक करते हैं तो डिप्लोमा होता है। एमसीए का फुल फॉर्म ही हमें बता देता है कि ये क्या है, एक डिग्री है। ना ये डिप्लोमा है ना सर्टिफिकेट, ये क्या है, एक डिग्री। मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका मतलब होता है कि हम मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में। यह ना तो सर्टिफिकेट है ना डिप्लोमा है, यह क्या है, एक डिग्री। ये हमें क्लियर होता है। जहाँ भी मास्टर लगता है उसे डिग्री कहा जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। जैसे बैचलर की भी डिग्री होती है जिसे हम यूजी कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स, और इसे पीजी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेने के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं। और अब हम जानते हैं कि इसको करने की अवधि क्या होती है। एमसीए को करने की अवधि पहले 3 वर्ष हुआ करती थी, किंतु अब इसको घटा के 2 वर्ष कर दी गई है। कहीं कहीं अभी भी 3 वर्ष मिल जाती है, लेकिन मुख्य रूप से हम इसे 2 ईयर का मान सकते हैं। अब हम जानते हैं कि एमसीए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि एमसीए क्यों करें। एमसीए कोर्स करने से विद्यार्थी कंप्यूटर के तकनीकी पहलुओं के बारे में सीख सकते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान विद्यार्थियों को भविष्य में सर्वोत्तम संभावित पेशेवर अवसर प्रदान करता है। अपनी एमसीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद एमसीए स्नातक उच्च भुगतान वाले रोजगार की संभावनाओं को खोजने का अनुमान लगा सकते हैं। एमसीए डिग्री प्रदान करने वाले कई प्रतिष्ठित कॉलेज छात्रों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करते हैं ताकि वे तुरंत अपना पेशेवर कैरियर शुरू कर सकें। एमसीए स्नातकों को प्रतिष्ठित संगठनों में उच्च वेतन वाले पद मिल सकते हैं। आप एमसीए पेशेवर के रूप में औसतन 2 लाख से 4 लाख के बीच में अर्जित कर सकते हैं।
और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बाद हमारी सैलरी और भी बढ़ती जाती है। ये सब हमारे स्किल पर डिपेंड करता है कि हमने एमसीए को कितनी बारीकी से सीखा है, हमें उसकी स्किल्स के बारे में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है, और भी अच्छी नॉलेज है। अब हम जानते हैं एमसीए के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड। हम जब भी कंप्यूटर साइंस से बैचलर डिग्री या आईटी से बैचलर डिग्री या किसी भी प्रकार के कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड से बैचलर डिग्री लेते हैं और कम से कम हमारे पास 50 या 60% मार्क्स हो, तब हम एमसीए कर सकते हैं। बैचलर डिग्री का मतलब हुआ कि हमने एमसीए से पहले बीसीए किया। वैसे तो हम बीएससी करके भी कर सकते हैं, और जो हमारी नई पॉलिसी आई है एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत अब हम बीए करके भी कर सकते हैं। मतलब हम ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में करके फिर एमसीए की डिग्री कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों में हमें बीसीए की ही आवश्यकता होती है, वहाँ पे बीए करके हम नहीं जा सकते। आर्ट्स की डिग्री से हम वहाँ पे एमसीए में एडमिशन नहीं ले सकते। बैचलर डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी हम एमसीए कर सकते हैं, जो हमारे प्रतिष्ठित संगठन हैं उनमें। आइए तो अब हम जानते हैं कि एमसीए करने के लिए हम कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें एक्सएटी, सीएटी, कैट, आईआईएफटी या फिर जो भी यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, हम उनमें से किसी भी पेपर में प्रतिभाग करके एमसीए डिग्री लेने के लिए अपना एडमिशन किसी भी संस्थान में करा सकते हैं। और सबसे अच्छी जो हमारी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एक एग्ज़ाम होता है, वो होता है निमसेट का। निमसेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो अपने एमसीए कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए भाग लेने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एनआईटी जिसको हम कहते हैं में से एक द्वारा आयोजित किया जाता है, और इसके जरिए मतलब हम विशेष तौर पे एनआईटी कॉलेज ले पाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए भी हम जा सकते हैं। एमसीए के लिए उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा भी हम दे सकते हैं। तमिलनाडु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी हम दे सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के द्वारा भी हम एमसीए कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। डीयू के जरिए भी हम कर सकते हैं। इसी तरह के अनेक प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि जब हम एमसीए करने लगते हैं तब उसमें पढ़ाए जाने वाले कोर्स सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। एमसीए करने के दौरान हमारे जो कोर्स सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें विशेष तौर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि C++, जावा। इसके अलावा पाइथन या आज की और अधिक जो भी लैंग्वेज नई नई निकल रहे हैं, उन सबको भी एमसीए में सीख सकते हैं हम। इसके अलावा कुछ और हमारे कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, डेटाबेस मैनेजमेंट। इनके अलावा भी हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोर्स सब्जेक्ट्स
जानने के बाद अब हम जानते हैं स्पेशलाइजेशन एरिया कि एमसीए करने के बाद हम किस किस में स्पेशलाइजेशन कर पाते हैं। सपोज डैट हमें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना है तो एमसीए कोर्स के जरिए हम मोबाइल ऐप बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं। अगर हमें वेब डेवलपमेंट करना है तो भी कर सकते हैं। डाटा साइंस की फील्ड में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी हम अच्छे से जान सकते हैं एमसीए कोर्स के करने के दौरान। और सबसे बड़ी चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारी 5th जनरेशन के कंप्यूटर की डिमांड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल हर प्रतिष्ठित संस्थानों में यूज की जा रही है। एआई, इसमें भी हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि एमसीए करने के बाद हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले है सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिसिस्ट, या हम आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। किसी भी बड़े संस्थान में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर वेब डेवलपर बन सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का भी काम हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये है हमारा एमसीए का वीडियो, जिसमें हमने जाना एमसीए के बारे में सारी डिटेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।